सीता का गर्भवती होना। वाल्मीकि रामायण का गंभीर तथा सूक्ष्म अध्ययन स्पष्ट प्रकट करता है कि सीता राम से गर्भवती नहीं थी। रावण को मारने के बाद राम सीता के साथ अयोध्या लौटा और उसका राजा बनकर राज करने लगा। इसके बाद उसने सुग्रीव, विभीषण और अन्य लोगों को अपने अपने स्थान पर वापस भेज दिया। अंत में पुष्पक विमान भी वापस भेज दिया। पुष्पक विमान के भेजे जाने के तुरंत बाद भरत ने दोनों हाथ जोड़कर राम से कहा, हे नाथ, तुम तो दैवी शक्ति हो। तुम्हारे शासन के 1 माह के अंदर ही प्रजा सब प्रकार से आनंदित तथा संतुष्ट है। कहा गया है कि 10,000 वर्ष शासन कर चुकने के पश्चात एक दिन राम और सीता अपने महल के बाग में बैठे हुए थे। उसी समय राम को सीता के गर्भवती होने का पता चला। वाल्मीकि रामायण के अनुवादक में श्रीनिवास आयंगर के उत्तरकांड के श्लोक संख्या 42 एवं पृष्ठ 163 के अनुसार यह 10,000 वर्ष वाली बात वाल्मीकि ने खुद नहीं लिखी थी, इसे बाद में जोड़ा गया था। अपनी संपादकीय टिप्पणी में वे लिखते हैं, ऐसा लगता है कि यह श्लोक जिसमें 10,000 वर्षों के शासन की बात लिखी है, उसे वाल्मीकि ने नहीं लिखा है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के अध्याय 2 के प्रथम श्लोक के अनुसार राम ने सीता को जंगल में भेजने के बाद देश पर 10,000 वर्ष तक राज्य किया। उसने बहुत से अश्वमेध यज्ञ भी किए। देखें उत्तरकांड 99 अध्याय। कहा जाता है कि यह श्लोक सीता को संदेह से परे रखने के लिए इसमें जोड़ दिया गया है। सीता गर्भवती होने की बात का पता 1 महीने के अंदर ही चल गया और इसके बाद उसको घने जंगल में छोड़ दिया गया। जंगल में पहुंचकर सीता ने लक्ष्मण को अपना पेट दिखाया और कहा कि उसके पेट में 4 महीने का गर्भ पल रहा है। उसने लक्ष्मण से कहा, मेरा पेट देखो, मेरा गर्भ 4 महीने का है। यह कहकर उसने लक्ष्मण को विदा किया। अगर मामला ऐसा है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि 1 महीने का गर्भ 4 महीने का हो गया, और यह कैसे कहा जा सकता है कि उसका यह गर्भ राम से था।